एफसी बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान गाइस, व्हाट ए क्लासिक मैच। मुझे अभी भी याद है 2010 में जब इंटर मिलान और बार्सिलोना का मैच हुआ था, तब इंटर मिलान ने बार्सिलोना को हरा दिया था एक्चुअली। तो हरा के वो आगे गई थी चैंपियंस लीग फाइनल्स को खेलने, लेकिन वो वाला मैच में हरा दिया था। लेकिन इस वाला मैच में, ये जो मैच अभी हो रहा है, हम देख रहे हैं अभी, इसमें लग नहीं रहा है कि बार्सिलोना को हरा पाएगी। सेकंड लेग का मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लेग में तो जो हुआ आपको तो पता ही होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा खेला बार्सिलोना। मतलब इतना उम्मीद नहीं था, क्योंकि इतना अच्छा, मतलब ये यंगस्टर्स को लेके हांसी फ्लिक ने ऐसा टीम बनाया है ना, पूरा ताबड़तोड़ टीम बनाया है। ऐसा खेला धज्जियाँ उड़ा के रख दिया पूरा इंटर मिलान का। मतलब इंटर मिलान का डिफेंस शायद सबसे कम गोल कॉन्सीड किया इस चैंपियंस के कैंपेन पे, शायद मुझे ये लग रहा है। मैंने पढ़ा था कहाँ पे, देखा था इंस्टाग्राम पे कहाँ पे, लेकिन सबसे कम गोल कॉन्सीड करने के बाद भी ये बार्सिलोना 3 गोल मारती है और कमबैक करके मारती है। ऐसा नहीं कि मतलब 3 गोल ऊपर से मार दिया और इंटर मिलान ने मतलब कुछ नहीं किया, इन्होंने 3 गोल मार दिया। नहीं, इंटर मिलान ने भी गोल मारा, उसके ऊपर कमबैक करके बार्सिलोना ने 3 गोल मारा। और ऐसा गोल मारा, ऐसा टेक्निक से गोल मारा, पूरा गोल्लाजो मारा। गोल तो नहीं मारा, पूरा गोल्लाजो मारा। क्या स्ट्राइक, राफिनिया क्या स्ट्राइक, लामिन यमाल, माय गुडनेस क्या प्लेयर है भाई लामिन यमाल। तो अभी बात करते हैं, देखिए पहले क्या हुआ, हांसी फ्लिक ने जब इस टीम को उतारा तो उस टाइम में 30 सेकंड्स के अंदर ही इंटर मिलान ने पहला गोल मार दिया। 30 सेकंड्स के अंदर मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब 30 सेकंड्स के अंदर जब पहला गोल हो गया, थोड़ा मतलब डर सा लगने लगा था मुझे, क्योंकि आज बार्सिलोना सपोर्टर आपको पता ही होगा, 30 सेकंड्स में आपका टीम जब पहला गोल खा जाएगा तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर डिफेंस है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर डिफेंस है, ऐसा लगने लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि कमज़ोर डिफेंस है, मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा था कि ये बहुत हट्टे कट्टे प्लेयर्स है, बहुत एथलेटिक प्लेयर्स है ना। इंटर मिलान के प्लेयर्स का साइज आपने देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा। उसको जो बरेला है या फिर डिमार्को है, इन लोगों का मतलब पूरा हट्टा कट्टा, पूरा तगड़ा जवान वाला फुटबॉलर जैसे तो दिखते नहीं है। तो ऐसा गोल मार दे रहे पूरा। डम्फ्रीज को कल मैन ऑफ द मैच भी मिला, 2 गोल मारा, पूरा ताबड़तोड़ गोल मारा। तो थोड़ा डर लगने लगता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, तो मार्कस थुराम को उन्होंने साइन किया था, तो वो साइन उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ इंटर के लिए। मार्कस थुराम कल मस्त गोल तो मारा, 30 सेकंड के अंदर ही मार दिया। और इनिगो मार्टिनेज भी सेव नहीं कर पाया उस गोल को, इतना अच्छा डिफेंडर होने के बाद भी। तो उसके बाद अच्छा खेल रहा था इंटर। उसके बाद 11 मिनट में फेरान टोरेस का गोल के सामने, पूरा गोल के सामने, बॉक्स के सामने पूरा एक ओपन गोल टाइप का, वो पूरा मिस कर दिया फेरान टोरेस ने। ओपन गोल तो नहीं बोल सकते, यान सोमर खड़ा था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा चांस था, वो फेरान टोरेस ने मिस कर दिया बेकार में। लेकिन ऐसा नहीं कि बार्सिलोना खराब खेल रही थी, मतलब फर्स्ट गोल होने के बाद भी बार्सिलोना का जो डिफेंस है और उनका जो मिडफील्ड है, वो पूरा लिंकअप प्ले करके वो बहुत अच्छा पास क्रिएट कर रही थी, पास मतलब चांस क्रिएट कर रही थी गोल मारने के लिए, और अपने अंदर पोजीशन रख रही थी। बहुत ही ज़्यादा पोजीशन बेस्ड गेम खेल रही थी बार्सिलोना। उनका जो डिफेंडर है, जूल्स कुंडे, इनिगो मार्टिनेज, कुबार्सी, ये सब डिफेंस को पूरा हाई लाइन में जाकर खेल रही थी। इतना हाई लाइन में खेल रही थी कि मतलब इंटर मिलान को और ज़्यादा गोल मारने के लिए चांस भी नहीं दे रही थी। और इनका जो मेन जो लाइन ब्रेकिंग पासेस, जो थ्रू बॉल्स होते हैं, जो डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस होते हैं, वो निकाल रहे थे फ्रैंकी डिजोंग और हमारा ये क्या पेड्री तो पता है, मैजिशियन पेड्री। तो ये दोनों मेन करके हमारा जो पास थे वो निकाल रहे थे, जो लाइन ब्रेकिंग पासेस है। इंटर के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई खतरनाक प्लेयर है तो यही दोनों प्लेयर है, सबसे ज़्यादा खतरनाक प्लेयर, जो फ्रैंकी डिजोंग, और कल के मैच में मैं बात करूँगा फ्रैंकी डिजोंग और पेड्री। लेकिन लामिन यामाल फर्स्ट 20-30 मिनट्स में कुछ खास कर नहीं पाया एक्चुअली। 18 मिनट में और एक तो गोल स्कोरिंग चांसेस क्रिएट हुआ था, वही फेरान टोरेस के लिए, लेकिन फेरान टोरेस उसको भी कन्वर्ट नहीं कर पाया गोल के अंदर। उसके बाद 20 मिनट में इंटर मिलान एक कॉर्नर मारती है, कॉर्नर से फिर से गोल मारते थे इंटर मिलान। जो डम्फ्रीज है, जिसको कल मैन ऑफ द मैच मिला, वो पूरा एक्रोबैटिक टाइप का गोल मारता है, बाइसाइकिल किक। पेड्री ने उसको अटेम्प्ट लिया था, लेकिन ये थोड़ा डर गया था शायद पेड्री। अगर डायरेक्ट जाके हेड में अटेम्प्ट ले लेता तो उसके सिर में लगता, ओ ठीक है, इंजरी का रिस्क क्यों लेने का, जब तुम्हारे पास पासिंग पोजीशन गेम का पावर है, जब तुम पोजीशन गेम खेल के अपने अंदर पासिंग खेल के अगर इंटर मिलान को हराने का ताकत रखते हो, तो क्यों अपना हेड को इंजरी में क्यों लगाना। तो इसलिए वो इंजर्ड होने की वजह से वो मतलब सीरियस से दिखा नहीं, और राफिनिया भी उसको सेव नहीं कर पाया। वो पूरा एक्रोबैटिक तरीके से पूरा कूद के पूरा हमारा बाइसाइकिल की वो पूरा गोल हो गया। 2-0 मतलब डाउन पे थे बार्सिलोना, और इंटर 2-0 अप पे था। इंटर
2-0 मारने के बाद भी लेकिन मुझे होप था बार्सिलोना कमबैक कर सकती है, लेकिन क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे मैचेस में 2-0 उन्होंने मतलब 2 गोल खाए हैं, उसके बाद पूरा भयंकर तरीके से कमबैक किया है। तो मुझे मालूम था कि बार्सिलोना कमबैक कर सकती है, लेकिन थोड़ा हिचकिचाहट भी हो रहा था क्योंकि इंटर का जो डिफेंस था वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लेवल का डिफेंस था, ठीक है ना। इंटर के डिफेंस को पार करके गोल मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम हो सकता है बार्सिलोना के लिए, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि बार्सिलोना के जो प्लेयर्स है वो क्विक तो है, लेकिन इतना ज़्यादा फिटनेस वाइज इतना ज़्यादा पावरफुल उनका पावरफुल समझ रहे तो मतलब बॉडी स्ट्रेंथ के अनुसार, अगर बॉडी स्ट्रेंथ के हिसाब से हम देखें तो इतना ज़्यादा बॉडी स्ट्रेंथ कुछ मतलब मस्कुलर बॉडी नहीं है। लेकिन मेरे इस जो नोशन को, मेरे इस जो मेंटालिटी को कि मैं सोच रहा था बार्सिलोना के प्लेयर्स के बारे में गोल मार पाएंगे कि नहीं, इसको लामीन यामाल ने पूरा रॉन्ग प्रूव कर दिया 20 मिनट, उसके बाद 24 मिनट, 20 मिनट में इंटर मिलान ने गोल मारा, 24 मिनट में 24 मिनट में लामीन यामाल का वंडरफुल सोलो गोल, ऐसा सोलो गोल प्राइम मेसी वाइब्स, सच्ची में गाइस प्राइम मेसी वाइब्स। मतलब किस तरीके का ड्रिबल करता है बंदा, पूरा बॉल को लेके विंग एरिया से पूरा गुस्सा, एक दो जन को बीट किया, धड़ांग से मारा, पूरा फिनिश पूरा डायरेक्ट बाहर में टच होकर पूरा गोल हुआ। थोड़ा सा भी चांस नहीं था, यान सोमर जो उनका गोलकीपर है इंटर मिलान का, उसका थोड़ा सा भी चांस नहीं था कि उस बॉल को सेव कर सके। सच्ची बता रहा हूँ गाइस, मतलब इतना सुंदर लगा वो गोल को देख के, बहुत ज़्यादा पूरा बैलन डोर लेवल का परफॉर्मेंस। मैं इस साल गारंटी देके बोल सकता हूँ, अगर कोई कुछ पार्शियलिटी करेगा तो अलग बात है, लेकिन परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए लामीन यामाल को टॉप 5 लिस्ट में रहना चाहिए, बैलन डोर में टॉप 5 लिस्ट में जरूर रहना चाहिए। 17 साल का लौंडा है, लेकिन ऐसा खेल रहा है ना लौंडा, ऐसा खेल रहा है ये बंदा, इतना सुंदर उसका बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल उसका 1 वर्सेस 1 स्किल में, मतलब लाइक कैवरात्सकेलिया, डेज़िरे डुए जैसा लेवल का कैवरा 1 वर्सेस 1 स्किल है। 1 वर्सेस 1 स्किल में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्लेयर है ये, बहुत ज़्यादा लीथल विंगर है। और उसका पार्टनरशिप जो बनता है राफिने के साथ वो भी और भी ज़्यादा तगड़ा है। और मैं कल पर्सनली लेवांडोस्की को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि लेवांडोस्की आता तो और भी 4 चांद लगाता था गेम में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर गोल था। और इंटर का डिफेंस का थोड़ा सा भी चांस नहीं था कि वो उस गोल को सेव कर सके, क्योंकि इतना अच्छी तरीके से फिनिश शॉट, मतलब कर्व शॉट मारा था, तगड़ा लेवल का गोल मारा। फिर 26 मिनट में और एक तो गोल अटेम्प्ट किया, पूरा बीट करके, सब डिफेंडर्स को बीट करके, पूरा थोड़ा साइड एरिया से, थोड़ा एंगल से, मतलब थोड़ा कम एंगल था, गोल होने का चांसेस इतना नहीं था, फिर भी मारा। यान सोमर के हाथ में लग के वो क्रॉसबार में हिट हो गया गाइस। ऐसा गोल अटेम्प्ट लामीन यामाल ले रहा है ना, मतलब उसका बात ही छोड़ दो कि वो मतलब अच्छा प्लेयर है कि नहीं, वो अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द क्या दी बेस्ट विंगर्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड। और प्लेयर्स के हिसाब से देखें तो टॉप 5 लिस्ट में तो उसका नाम आएगा ही। और एक जनरेशनल टैलेंट है, सच्ची में गाइस वो एक जनरेशनल टैलेंट है। ऐसा टैलेंट मतलब बहुत सालों में एक बार आते हैं, तो उसके गेम को हमको पूरा भयंकर तरीके से, इतना बढ़िया खेल है ना, उसको गेम को हमको एंजॉय करना चाहिए। वो जो एक गोल हो गया उसके बाद से बार्सिलोना प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया, और बार्सिलोना प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा हाई लाइन खेल रही थी। बहुत ही ज़्यादा हाई लाइन खेलने का मतलब है कि उनके सारे डिफेंडर्स जो थे वो पूरा सेंटर लाइन जो था उसका आगे पूरा जाके पूरा खेल रहे थे, सेंटर लाइन के आगे, मतलब उनके डिफेंस तक पहुंच जा रही थी इनका डिफेंस, मतलब इनका जो बार्सिलोना का डिफेंस है वो इंटर मिलान के बॉक्स तक पूरा पहुंच जा रही थी, इतना हाई लाइन चढ़ के खेल रही थी। मतलब थोड़ा सा भी चांस नहीं था कि इंटर मिलान मतलब गोल स्कोर कर सके, क्योंकि गोल स्कोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग जब आगे जाते हैं, इंटर मिलान के जो मतलब अटैकर्स है, वो लोग जो गोल स्कोरिंग करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं बार्सिलोना के गोल पोस्ट की तरफ, तो ये सब आगे आ जाते हैं, तो ऑफ साइड हो जाता है। बार बार इंटर मिलान का ऑफ साइड हुआ, लामीन यामाल का जो गोल हुआ उस टाइम में स्कोर 2-1 पे था, लेकिन उसके बाद पेड्री का एक वंडरफुल असिस्ट, मतलब क्या बोले, असिस्ट तो नहीं, मतलब चांस क्रिएट किया, जो इतना सुंदर पास, मतलब पेड्री क्या विजन है उसका, पूरा चील का आँख है कि क्या है, मतलब मालूम नहीं चला, इतना सुंदर पास दिया राफिनिया ने, पूरा हल्के से पूरा हेड करके प्लेस किया पूरा मिडिल एरिया में, वहाँ पे कोई नहीं था, फेरान टोरेस आके फड़ाक के गोल मारा। इतना मस्त टीम गोल था ना वो, मतलब पता नहीं हैंसी फ्लिक क्या कराया इस टीम को, इतना सुंदर गोल मार रहे हैं। मतलब जब आपका यकीन भी टूट चुका होगा कि गोल मार पाएंगे कि नहीं, तब ये गोल मार देना, मतलब ला रेमोंटाडा का जो असली मतलब है वो यही टीम दिखा रहे हैं। दिस इज प्राइम बार्सिलोना माय फ्रेंड्स, मुझे 2015 के वाइब्स आ रहे हैं इस टीम से। और 41 मिनट में एरिक गार्सिया पिच पे आया और कुंडे का सब्स्टिट्यूशन हो गया, कुंडे थोड़ा बाहर चला गया, क्या उसका इंजरी था उसके वजह से हो सकता है,
तो वो कुंडे के बाहर जाने के बाद एरिक गार्सिया भी अच्छा प्लेयर है। और लेकिन क्या हुआ कि लास्ट जो 10-15 मिनट फर्स्ट हाफ का फर्स्ट 45 मिनट्स का जो लास्ट 10-15 मिनट था उसमें बार्सिलोना ने बहुत ज़्यादा पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेला, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा पोजीशन बेस्ड खेला कि बिल्कुल इंटर मिलान को थोड़ा सा भी चांस नहीं मिल पाया गोल स्कोर करने का। स्कोर पूरा 2-2 पे टाई हो गया था। तो ये सब खेलने के बाद सेजनी लास्ट जो 10-15 मिनट था फर्स्ट हाफ का, उसमें सेजनी जो बार्सिलोना का गोलकीपर है वो पूरा रिलैक्स करके पूरा बैठा हुआ है, उसके पास बॉल बिल्कुल जा ही नहीं रहा था। मैं जितना देख रहा था बिल्कुल जा नहीं रहा था, वो पूरा रिलैक्स करके पूरा बैठा हुआ है। लेकिन सेजनी का भी कल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। सेजनी का परफॉर्मेंस इसलिए अच्छा था, जो पासेस इंटर मिलान दे रही थी उनके डी एरिया में, उनके बॉक्स के अंदर, बार्सिलोना के बॉक्स के अंदर जो पासेस इंटर मिलान दे रही थी वो पासेस अगर ओवर पास हो जा रही है, ओवर पास होने का मतलब है कि उनके अटैकर्स को, क्या उनके विंगर्स को या फिर उनके स्ट्राइकर्स को जो पास मिल रहा था, थोड़ा अगर पास आगे भी चला जा रहा था तो ये लोग दौड़ के पूरा पहुंचा दे रहे थे, ठीक है ना। इंटर मिलान के प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन दौड़ के पहुंचाने से पहले ही सेजनी उनको क्लियर कर दे रहा था। मतलब अगर सेजनी उन पासेस को क्लियर नहीं करता, अगर जो पास आ रहा था इंटर मिलान का उसको क्लियर नहीं करता, तो उनको इंटर मिलान के प्लेयर्स पकड़ लेते और सेजनी को पूरा 1-1 पे पूरा अच्छा तरीके से पूरा गोल मार के धो देते पूरा सेजनी को। लेकिन सेजनी पहले से ही अवेयर होकर उन पासेस सबको पूरा क्लियरेंस कर दे रहा था। तो स्मार्ट गोलकीपर तो है सेजनी, मानना पड़ेगा। लेकिन सेजनी का ब्रेन तो चलता है पूरा, आप चाहे उसको नशेड़ी बोले या कुछ भी बोले, लेकिन उसका ब्रेन गेम खेलते वक्त चलता, मस्त चलता है पूरा। मैंने कल उसका डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को देखा मैंने। सेजनी का मतलब बहुत स्मार्ट गोलकीपर है वो। फर्स्ट हाफ खत्म हो गया और अभी सेकेंड हाफ शुरू हुआ। सेकेंड हाफ के शुरू होने के बाद आया पिच पे रोनाल्ड अराउहो पिच के आने के बाद जो धमाल मचा है अराउहो ना, इनमें से जितने भी डिफेंस है, इनमें से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस डिफेंडर अगर हम बोल सकते हैं तो वो अराउहो। बहुत ही ज़्यादा तगड़ा डिफेंस है और बहुत ही ज़्यादा एथलेटिक डिफेंस है। उसको बीट करके गोल मार पाना लगभग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कल बार्सिलोना ऐसा पोजीशन गेम खेल रहा था, आप सोच सकते हैं 66% पोजीशन बार्सिलोना के पास था और 34% पोजीशन इंटर मिलान के पास था। मतलब इतना भयंकर तरीके से डोमिनेट किया है पोजीशन में। गेम में तो दोनों का बराबर ही था और शॉट टारगेट्स में भी ज़्यादा था। शॉट जो अटेम्प्ट लिए थे वो उसमें भी बार्सिलोना बहुत आगे था इंटर मिलान से। लेकिन इंटर मिलान के थोड़ा एथलेटिक प्लेयर से थोड़ा उनको एडवांटेज मिल जाता है। बॉक्स के अंदर बेसिकली एथलेटिक प्लेयर्स को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आप सबको पूरा इधर उधर करके पुश करके भी गोल मार सकते हैं। लेकिन थोड़ा अगर बार्सिलोना का प्लेयर्स का हाइट थोड़ा छोटा है और थोड़ा मतलब कम एथलेटिक मतलब क्विक तो हैं, लेकिन जो रॉ स्ट्रेंथ होता है वो थोड़ा इंटर मिलान के प्लेयर्स में ज़्यादा है और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। लेकिन हांसी फ्लिक ने बहुत अच्छा सिखाया है इन बार्सिलोना के प्लेयर्स को, इतना सुंदर सिखाया है, मतलब बहुत बढ़िया लगता है। गेम प्लानिंग होता है, मतलब 2-0 से आप अगर डाउन है फिर भी कमबैक करके आना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बात होता है। और ख़ास करके अगर हम पिछले कुछ सालों के बार्सिलोना की बात करें तो इतना बुरा खेला था बार्सिलोना, छोटे छोटे टीम्स भी उसको हरा के जा रहे थे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गेम बदल चुका है, मतलब किसी भी वर्ल्ड के किसी भी टीम को चैलेंज करने के लिए ये बार्सिलोना टीम रेडी है पूरा। उसके बाद 63 मिनट में फिर से डम्फ्रीज ने गोल मारा। डम्फ्रीज का 2 गोल हो गया और इंटर मिलान का पूरा टोटल मिला के 3 गोल हो गया। और रोनाल्ड अराउहो का थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक था, लेकिन इसकी वजह से डम्फ्रीज गोल मार दिया। डम्फ्रीज भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर्स में से एक है। और उनका और गोल वो मारते हैं, लेकिन उनका लाउटारो मार्टिनेज जो थोड़ा इंजर्ड हो गया कि क्या हो गया पता नहीं, उसका सब्स्टिट्यूशन हो गया शायद, तो उसके वजह से तो और थोड़ा गोल नहीं मार पाए वो लोग। लेकिन 63 मिनट में डम्फ्रीज ने गोल मारने के बाद, डम्फ्रीज का जो गोल हुआ उसके 63 मिनट गोल मारा था। उसके बाद 64 मिनट में रफीनिया का गोला जो क्या स्ट्राइक मारा है रफीनिया ने। फिर 1 टच स्ट्राइक, ऐसा भी नहीं कि पूरा रोल करके बॉल को पूरा रोल करके वो पूरा मतलब शॉट को पूरा बिठा के मारा, ऐसा बिठा के नहीं मारा, पूरा सजा के नहीं मारा। बॉल आ रहा था, 1 टाइम पास दिया, कॉर्नर से बॉल आया, डायरेक्ट मारा, बूम, ऐसा गोल मारा। यान सोमर के सिर में या पीठ में लग के पूरा गोल हो गया। एक्चुअली वो ओन गोल माना जाएगा, लेकिन फिर भी इतना सुंदर अटेम्प्ट लिया था ना, मतलब वो गोल हो गया, एक्चुअली में गोल हो गया। और बार्सिलोना पूरा दुनिया को दिखा रहे कि हम लोग मतलब कम मत समझना, किसी भी टीम, कोई भी टीम आ जाए कम मत समझना। देखिए इंटर मिलान को अभी 3-2 हो गया था, 3-2 लास्ट के कुछ मतलब और 20-30 मिनट खेल लेते, 20-30 मिनट, उसके बाद गेम खत्म हो जाता। लेकिन फिर भी इंटर मिलान से ड्रॉ करवा दिया, और भी गोल मारते, लेकिन लास्ट के जो 20-30 मिनट थे उसमें कुछ खास ज़्यादा हुआ नहीं लास्ट के 20 मिनट में। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गोल था राफिनिया का, वो वाला गोल जो मारा उसके वजह से तगड़ा लगा, मतलब इतना सुंदर गोला जो वो राफिनिया पूरा बैलन डोर कंटेंडर हो चुका है और बैलन डोर टॉप 5 में उसका नाम आना पूरा तय है, पूरा कंफर्म है, बैलन डोर टॉप 5 में आके ही रहेगा राफिनिया का नाम। तो इसके वजह से राफिनिया और भी जो गोल इन्वॉल्वमेंट्स है, मैक्सिमम तो गोल में राफिनिया इन्वॉल्व रहता है।
तो लेवांडोस्की खाली मैं मिस कर रहा था, लेकिन राफिनिया बहुत तगड़ा खेला, लेकिन अच्छा खेला। टोटल गेम में जो हाफ टाइम के बाद शायद तो पता नहीं कब, हाफ टाइम में, फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में, सबको मिला के भी हो सकता है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है अच्छे तरीके से, लेकिन बार्सिलोना ने 16 अटेम्प्ट्स लिए थे, 16 अटेम्प्ट्स, और इंटर मिलान ने लिए थे 7 अटेम्प्ट्स। मतलब सोचिए कितना अटेम्प्ट्स ले रहे हैं बार्सिलोना के प्लेयर। और इनमें से सबसे ज़्यादा मैं मतलब थैंक यू कर कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा जो मिडफील्ड में बहुत अच्छा लगा उस प्लेयर का गेम मुझे, उसका नाम है क्या बोलो तो फ्रैंकी डियोंग, ठीक है ना। फ्रैंकी डियोंग कल इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा था, पूरा गधा मजदूरी करते हैं जैसे, पूरा गधा मजदूरी करने वाला, पूरा बॉल को आके पीछे आके डिफेंस में बॉल को रिकवर कर रहा है, पूरा दौड़ के कहीं 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 से दूर से आके पूरा बॉक्स टू बॉक्स पूरा रन कर रहा है। इतना बढ़िया लग रहा था उसका वर्क रेट को, फ्रैंकी डियोंग को देख के, मतलब बहुत ही सुंदर। लोग सब समझते हैं कि फ्रैंकी डियोंग खाली बॉल को इधर उधर घुमाता रहता है और अच्छा तो खेलता है, लेकिन इतना ज़्यादा वर्क रेट जो दौड़ते हैं, पूरा बॉल को मेहनत करते हैं बॉल को वापस लाने के लिए, वो नहीं करता। लेकिन फ्रैंकी डियोंग कल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, शायद सबसे ज़्यादा। और फ्रैंकी डियोंग के साथ भी बाकी जो बार्सिलोना के जो उनके टीममेट्स भी थे, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं लड़के, बहुत ज़्यादा मेहनती है। बॉल अगर मिस हो गया तो छोड़ते नहीं है, बॉल को वापस लाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते, वो वापस ले के ही आते हैं बॉल को। तो फ्रैंकी डियोंग का गेम मुझे कल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बॉल को जिस तरीके से मैनिपुलेट करता है फ्रैंकी डियोंग, बॉल को जिस तरीके से साइड चेंज करने में भी फ्रैंकी डियोंग का बहुत ज़्यादा हाथ है। बॉल को इधर उधर से जो ट्रांजिशन प्ले करते हैं उसमें बहुत ही अच्छा खेलता है फ्रैंकी डियोंग। उसके बाद ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, गेम थोड़ा थोड़ा स्लो होने लगा था। और लामिन यामाल का एक तो लास्ट में एक तो बढ़िया अटेम्प्ट था, लेकिन पूरा चीप वाला वंडरफुल चीप वाला गोल था, लेकिन वो चीप वाला गोल थोड़ा सा क्रॉसबार में हिट हो गया और गोल हो नहीं पाया। उसके बाद इतना कुछ खास रहा नहीं गेम में, मतलब देखने के लिए थोड़ा स्लो सा हो गया था, मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा स्लो सा हो गया था ना। इंटर मिलान की तरफ से कुछ अटैकिंग चांसेस अच्छा क्रिएट कर पा रहे थे ना बार्सिलोना, लेकिन टाई कर दिया, बार्सिलोना ने टाई कर दिया, ये सबसे बड़ी बात है। और अभी देखते हैं नेक्स्ट लेग में क्या होता है। नेक्स्ट लेग में PSG और आर्सेनल का भी देखेंगे और बार्सिलोना इंटर मिलान का भी देखेंगे। तगड़ा, दोनों टीम तगड़ा परफॉर्मेंस दे रही है, देखते हैं। मुझे तो मेरा टीम सबसे फेवरेट है बार्सिलोना का सपोर्टर होने के नाते मैं तो यही चाहूँगा कि बार्सिलोना आगे जाए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि अभी लोटारो मार्टिनेज इंजर्ड है। अब अगले कुछ दिनों में अगर सेकेंड लेग होने वाला है उसमें लोटारो मार्टिनेज अगर लौट के आएगा, लोटारो मार्टिनेज बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो कभी भी गोल मार सकता है, तो उसके थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है सेकेंड लेग में।